बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अब तक की सबसे बड़ी खबर, जहां पर जहांगीर तरीन के भाई को ब्लैकमेलिंग की वजह से जो है वो मारा गया। दो लड़कियों के जरिए अरबों रुपए हत्याए गए हैं। मुल्तान के घर में दुबई से क्या लाकर डांस पार्टीज की जाती रही हैं। आलमगीर तरीन की कितनी खवातीन के साथ जो है ताल्लुकात की खबरें इस वक्त मंजरेआम पर लाई गई हैं। बनने के बाद सारी प्रॉपर्टी जहांगीर तरीन के नाम क्यों कर दी गई है। मुल्तान से किसके डर से लाहौर आकर रुकने पर मजबूर हुए थे। तरीन की मौत का केस हर हाल में बंद करो। शहबाज शरीफ के बाद आसिफ अली जरदारी भी लाहौर पहुंच चुके हैं। आप सबको पता है कि जहांगीर तरीन के भाई आलमगीर तरीन ने गुज़िश्ता दिनों लाहौर में मुबैना तौर पर खुदकुशी की है और अपनी ज़िंदगी का खात्मा किया है। मुबैना तौर पर मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि पहले दिन से हम ये बात बोल रहे हैं कि ये खुदकुशी नहीं है, यहाँ पर कहीं ना कहीं किसी ना किसी की इन्वॉल्वमेंट है और कोई बहुत बड़ा राज है जिसके बिना पर जो है उन्होंने जिंदगी का खात्मा किया है या उनको कत्ल कर दिया गया है। अब जी एक मकामी अखबार ने बहुत बड़ा दावा किया है कि वो अपनी फैक्ट्री के खास मुलाजिम और उसकी दो खवातीन से मुसलसल ब्लैकमेल हो रहे थे। ये अनासिर उनसे खातिर खा रकम भी बटोरते रहे हैं। अच्छा जी, ये रोजनामा कौम है मुल्तान में छपने वाली इसकी रिपोर्ट के मुताबिक मुसलसल ब्लैकमेलिंग से तंग आकर पाकिस्तान में 2 तिहाइयों तक जिंदगी जो है गुजारने वाले आलमगीर तरीन कई साल कबल ही जेल रोड मुल्तान पर वाक़ शमीम एंड कंपनी की मारूफ जो है फैक्ट्री का कंट्रोल मुकम्मल तौर पर अपने खास मुलाजिम को दे चुके थे, जो गुज़िश्ता कई साल से सिया और सफ़ेद का मालिक था। और फैक्ट्री मालिक आलमगीर तरीन जो है हैसियत उनकी सिर्फ एक रबड़ पर स्टाम्प पेपर पर जो है वो नाम की रह गई थी और कोई ऐसी उनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं थी उसके अंदर। ना वो, आपको पता, उनके बच्चे थे, ना वो इस तरफ ज़्यादा तवज्जो देते थे। तो उनका एक जो मुलाजिम है वही इस तरह से काम कर रहा था और ये सिर्फ नाम के जो है उसके मालिक थे। अखबार ने जी आमिर हमीद के हवाले से दावा किया है कि वो मुल्तान के इलाके मुमताज़ाबाद की एक लोअर मिडिल क्लास का जवान है और उसे क्रिकेट टूर्नामेंट के जरिए आलमगीर खान तरीन से ताल्लुक बनाया और फिर उसके करीब होते होते थोड़े ही अरसे में जो है पेप्सी फैक्ट्री में मुलाजमत हासिल कर ली और साथ ही मुल्तान के एक पोश इलाके में घर किराए पर लेकर वीकेंड पर हल्ला गुल्ला शुरू कर दिया, जिसमें वो आलमगीर तरीन को जो है वो बुलाया करते थे। इसमें इस अखबार ने दावा किया है कि इस पार्टी में आलमगीर खान तरीन ही मरकज़ निगाह होते थे। इस महफिल में जो हल्की फुल्की मौसीकी से शुरू होती थी और फिर चीज़ें बढ़ जाती थी और इसमें शिरकत के लिए लाहौर से भी खुद जो है शुरका आने लगे। फिर इस घर में दुबई से जदीद रिकॉर्डिंग सिस्टम ला के नस्ब किया गया। फिर यह अखबार दावा करता है कि वहाँ की मसरूफियात की वीडियोस बनने लगी जो आमिर हमीद और चंद खास मेहमानों के पास होती थी। आमिर हमीद, आपको समझ आ रही है कि ये वो एक लड़का था जिसे मुकम्मल तौर पे जो है ट्रैप करने की प्लानिंग की हुई थी। अच्छा जी, अब इस तरह आलमगीर तरीन को ब्लैकमेल ये लोग करना शुरू हो गए और आमिर हमीद अपनी 2 खवातीन साथियों के साथ, जिसमें से एक का ताल्लुक लाहौर से बताया जा रहा है, ये अखबार दावा कर रहा है कि ये आलमगीर खान तरीन से करोड़ों रुपए बटोरते रहे और ये रकम बाज़ ज़राए के मुताबिक अरबों तक पहुंच गई है। ये अखबार जी बड़े वसूख से दावा कर रहा है कि आमिर हमीद के सामने जो खुद सामने आने की शवाहिद नहीं बल्कि वो खवातीन को सामने लाकर जहांगीर तरीन के गैर शादीशुदा भाई, जिनकी उम्र 63 ईयर्स थी, आलमगीर खान तरीन को मुसलसल ब्लैकमेल करता रहा और इज्जत बचाने के चक्कर में जिंदगी के 25 साल बैरून मुमालिक में गुजारने के बाद फैक्ट्री का कंट्रोल संभालने वो 2003 में पाकिस्तान आने वाले आलमगीर खान तरीन ने लाहौर को ही अपना मस्कन बना लिया और सारा का सारा फैक्ट्री के मामलात इस शख्स आमिर हमीद के हवाले कर दिए हैं। अच्छा जी, अब उनके इंतकाल और गैर शादीशुदा होने की वजह से इस फैक्ट्री का कंट्रोल जहांगीर तरीन के पास चला गया है। अब जहांगीर तरीन ने देखना है कि वहाँ पर क्या सफ़ेद क्या स्याह होता था, क्या मामला थे, किस तरह से जो है उनके भाई को ब्लैकमेल किया जा रहा था। ये चीज़ें तो देखिए तब सामने आएंगी। अखबार है, इसने दावा किया है और बड़ी रिपोर्ट इन्होंने छापी है। बात यह है कि जी करना ही नहीं चाह रहे इन्वेस्टिगेशन, इसको जो है कत्ल की तरफ की पहले दिन से जा ही नहीं रहे। पुलिस जो है तहकीकात शुरू कर रही थी कि ये कत्ल हो सकता है, इसमें मारने के अनासर है। मैं थोड़ा सा आपको बताती चलूँ, इंडिया में ये कवानीन है कि अगर खुदकुशी करने के लिए कोई प्रोवोक करता है, कोई जिम्मेदार होता है, कोई मेंटली टॉर्चर कर रहा होता है और आप खुदकुशी कर लें
तो उनका कानून जो है उसमें ये है कि उसको सजा दी जाती है। तो अगर इन्होंने खुद भी अपने आप को मारा है तो इसके पीछे के जो मुहर्रिकात है उसको जांचने की कोशिश करनी चाहिए, और अगर कत्ल किया तो डेफिनेटली तब भी मामला को देखना चाहिए। लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं करी क्योंकि पुलिस को ऊपर से डंडा आ गया, ऑर्डर आ गया। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि इतनी बड़ी चीज़ इस अखबार ने जो है वो पब्लिश की है तो जहांगीर तरीन साहब जो है इस पर एक्शन क्यों नहीं ले रहे? क्या जहांगीर साहब इसमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से इन्वॉल्व है जिसकी वजह से वो नहीं चाह रहे कि उनके भाई का जो भी मौत का मामला हुआ है इसकी शफाफ अंदाज में तहकीकात हो? अच्छा जी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जहांगीर तरीन के घर जाकर उनके भाई की ताज़ियत की है और अब सिर्फ आसिफ अली जरदारी भी जहांगीर तरीन से ताज़ियत करने लाहौर आ रहे हैं। तो मामला इतना बड़ा है, इतने बड़े बड़े लेवल पर पहुंच चुका है कि वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो भी कर रहे हैं और आसिफ जरदारी भी कराची से स्पेशल ताज़ियत करने के लिए आ रहे हैं। तो समझ से ये बात हमें बालातर है कि वो खातून शाजिया जिस दिन उनकी डेथ होती है वो भी अचानक से एक बंदा मर जाता है। शाजिया फ़ोन पे जो है इंटरव्यूज़ दे रही थी, शाजिया मंजर-ए-आम से गायब हो गई हैं। उस वक्त जब उनकी तदफीन भी नहीं हुई थी तो बड़े आराम से रिलैक्स होकर दे रही थी इंटरव्यूज़। बड़ी मिस्टीरियस है ये सारा का सारा मामला। अब ये जो अखबार दावा कर रहा है, इतना कहानी सुना रहा है, बता रहा है कि जी किस तरह से जो है ये मामला आते हैं, तो एक इसकी इन्वेस्टिगेशन अगर नहीं होगी तो जो कि होनी नहीं है तो ये मामला तो दब जाएगा। तो ये आप देखें कि किस तरह से अरबों रुपया खरबों रुपया हड़पा गया अचानक से। जो है वो बीमारी भी कोई नहीं थी क्योंकि शाजिया कहती थी ऐसी कोई बीमारी नहीं है। तो मामला क्या थे? वो इतनी मोहब्बत करते थे शाजिया से, शाजिया ने उनकी तदफीन का भी इंतजार नहीं किया, बूढ़ा के इंटरव्यू देने आ गई हैं। तो ये चीज़ें बड़ी अजीब हैं, इनको सोचा जाए तो बहुत अजीब है, नहीं सोचा जाएगा तो कुछ भी नहीं है। तो इस वक्त मामले को दबाया जा रहा है ये कहकर कि ये खुदकुशी है और बात को रफा दफा कर दिया गया। अगर हम पहले दिन से देखें हर चीज़ मिस्टीरियस है, हर चीज़ जो है वो शक की बुनियाद पर अजीब लग रही है, लेकिन यहाँ पर इन लोगों ने और लोग के करके इस केस को दफन कर दिया है।